हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि सी टेट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं और इसका जो एग्ज़ाम होना है वह जुलाई 2023 में होगा। तो अभी से आप कमर कस लीजिए और किस तरीके से तैयारी करना है, क्या क्या पेपर में आएगा। टोटल 150 प्रश्न आते हैं जिसमें आपको 90 नंबर लाना पड़ते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी जो कैटेगरी हैं जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है या पीडब्ल्यूडी है, इन सब के लिए 82 मार्क्स जो होते हैं वह पासिंग मार्क्स माने जाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, 100 जो 50 नंबर का प्रश्न होते हैं उसमें 60 नंबर का एसएसटी पूछा जाता है, यानी सोशल साइंस एंड टीचिंग। उसी की तैयारी हम करा रहे हैं। वैसे हम 150 नंबर की फुल तैयारी कराएंगे, लेकिन अभी अभी जो है वो हम 1000 एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ पीवाईक्यू भी होंगे, यानी प्रीवियस ईयर पेपर भी होंगे। और आप बिल्कुल भी कहीं ना जाइए, मेरा खुद 2 बार सीटेट मैंने क्लियर किया है। तो आप चैनल पर बने रहिए और आपका इसी चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में सीटेट निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल है कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो रानी चिन्नम्मा ने किया था। कित्तूर जो मौजूदा समय में कर्नाटक में है, रानी चिन्नम्मा को 1824 में गिरफ्तार किया गया था और 1829-30 में फांसी दे दी गई। अगला है कि मुगल वास्तुकला मिश्रण है किसका है। तो यह फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। मुगल के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। मुगल की स्थापना बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1526 ईस्वी में की गई थी। मुगल वंश का जो शासक थे, मुगल काल जो माना जाता है 1857 तक माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है वो दूसरा है। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कथक होता है, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय, मोहिनी अट्टम आदि होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। तो सविनय आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। दांडी यात्रा को हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 से हुई थी। कब हुई थी? 1930 से हुई थी। और 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद गुजरात में, वहाँ से पैदल चलकर नमक कानून का विरोध किया था। ठीक है, पैदल चलकर नमक कानून का विरोध किया था। और टोटल 241 मील यानी समथिंग मोटा मोटा 390 किलोमीटर चलने के बाद, टोटल 24 दिन के बाद इन्होंने यहाँ यात्रा पूरी की थी। दांडी यात्रा निकालने का, यानी नमक सत्याग्रह का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि अंग्रेजों द्वारा जो नमक पर कर लगाया गया था उसके विरोध में। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया। तो अकबर ने बढ़ाया। अकबर, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था, जिनका शासनकाल जो था वो 1556 से 1607 तक रहा था। उसके बाद इनका पुत्र जहांगीर था, जिसका शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा था। और जहांगीर का पुत्र जो था वह था शाहजहाँ, जिनका शासन पीरियड जो रहा था वह था 1627 से 1658 तक। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और हुमायूं का पीरियड जो था वो दो पीरियड में रहा था। एक तो 1530 से 1540 तक, फिर 1556 से 1555 से 1556 तक। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उन्होंने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्थापना की थी वह किस जगह पर की थी, किस स्थान पर की थी।
तब आप कहेंगे आनंदपुर साहिब में की थी, आनंदपुर साहिब में की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के समीप बैठना? तो उपनिषद का है। उपनिषद टोटल 108 हैं, लेकिन प्रमुख उपनिषद जो हैं वह 11 माने गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो महाजनपद काल में था। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। अगला है कि सूफी संतों के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरा पाषाण स्थल है? तो भीमबेटका है। ठीक है। बुर्ज यह कहाँ है? यह कश्मीर में है। ठीक है। और मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में यह उड़ीसा में है। कलिंग का युद्ध लड़ा गया था जिसमें बहुत सारे यानी लाखों लोग मारे गए थे, जिसके बाद अशोक को बहुत पछतावा हुआ था। मौर्य काल के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। मौर्य काल का जो मौर्य वंश की स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर की थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो AD 2012 लिखा जा सकता है। पुरातत्वविदों के अनुसार पुरापाषाण काल में उद्योग स्थल थे वे स्थान जहाँ पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से दो हड़प्पाकालीन स्थल थे जहाँ अग्निवेदी के लक्षण मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल थे। लोथल जो आपका गुजरात में है, गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है। महापाषाण यानी मेघालित हैं क्या हैं? तो यह कब्रिस्तान है। महाजनपद काल के दौरान कई तरह का कर वसूलते थे। इनमें से एक था भाग की क्या दर थी? तो जो भाग की दर थी वह 1/6 थी। आप याद रखिए इतने % टैक्स पड़ता था। जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित वर्ग में से कौन थे? तो जो वैश्य थे। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनका विश्वास था कि केवल जो अपने घरों को छोड़ते हैं वे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसा मानना महावीर और बुद्ध का था। श्रेणियाँ थीं क्या थीं? तो व्यापारियों के संगठन को श्रेणियाँ कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त द्वारा निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित किया गया परंतु समर्पण करने के बाद उन्हें शासन करने की अनुमति दी गई थी? तो यह जो थे दक्षिणा पंथ के शासक थे। महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट डैश के दरबार के सदस्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अगला है कि किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापंथ का भगवान कहा जाता था? तो यह सातवाहन के शासकों को कहा जाता था। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी डैश बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी? तो बुद्ध चरित जो लिखी गई वह संस्कृत भाषा में लिखी गई, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हनफी और शफी हैं क्या है? कानून के इस्लामिक विद्यालय। अगला प्रश्न है हमारा कि राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य था क्या था? तो सैनिक समुदाय उपलब्ध कराना था। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। देलीवाल था क्या था? तो देलीवाल जो था दिल्ली का एक सिक्का था जिसको देलीवाल कहा जाता था। अगर आपको सीटेट अच्छे से क्लियर करना है तो आप NCERT को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है कि दिल्ली कुला और जहाँ पनाह हैं क्या है? तो दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित शहर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में ब्लैक टाउन्स की स्थापना की गई। स्थानीय व्यापारियों के
व्यापार पर रोक लगाने हेतु उन्हें किनारे करने के लिए दीवान, छिप्पीगर और रंगरेज हैं क्या है, तो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। रोज़ाना इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इसका पार्ट 2 हम कल अपलोड कर देंगे। रोज़ाना हम इसके पार्ट बना रहे हैं। टोटल हम समथिंग 20 से 25 पार्ट में सारा सीटेट का SST का पोर्शन में कंप्लीट कर दूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।